डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 16 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 16, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। इससे पहली वर्कशीट में हमने किसी पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होती है, वह किस तरह से निकाली जाती है, वह सीखा था। नाउ अब मैं आपको पिछली वर्कशीट के 3 कंसेप्ट रिमाइंड कराना चाहती हूँ। फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। Now second is number of zeros of quadratic polynomial is equal to 2। किसी भी quadratic polynomial में number of zeros कितने होते हैं? 2 होते हैं। number of zeros को हम कैसे निकालते हैं? जितने भी उस polynomial की highest order डिग्री होती है वह उसके number of zeros कहलाते हैं। तो quadratic polynomial में highest order 2 डिग्री होती है, तो इसलिए number of zeros भी कितने होंगे? 2 होंगे। और थर्ड कंसेप्ट हमने पढ़ा था sum of 0 is equal to minus b by a and product of zeros is equal to c by a. Now you know that how to find out the sum and product of the zeros of a given quadratic polynomial। तो अब पिछली वर्कशीट से हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के किस तरह से हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इज इट पॉसिबल टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज आर गिवन। क्या अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें सम और प्रोडक्ट्स पता है। हाउ? तो देखिए किस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -3/4। सम गिवन है आपको -3/4 एंड प्रोडक्ट इज 1/4। नाउ फाइंड द पोलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस इसे हम अल्फा प्लस बीटा, हमने सपोज कर लिया कि इसके दो फैक्टर्स जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a विच इज इक्वल टू -3/4। सो -3/4 माइनस प्लस 3/4। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a विच इज इक्वल टू 1/4। सो कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, we get a is equal to 4, b is equal to 3 and c is equal to 1। यदि आपके पास a, b, c तीनों की वैल्यू है तो आप इन तीनों की वैल्यू को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिए जो कि है ax² प्लस bx प्लस c। देन वी गेट px इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x प्लस 1। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में पता हो। नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? x। दैट मीन्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। हमने देखा कि इन दोनों की प्रोडक्ट एक मतलब साथ में k कॉन्स्टेंट हमने सपोज कर लिया। k इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा अलग अलग कीजिए, kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। तो देखिए यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है यह भी आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन है। आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए तो यहाँ पर हमें मिलता है a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू -k अल्फा प्लस बीटा एंड c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा। नाउ एग्जाम्पल, if the sum and product of zeros of a quadratic polynomial are 4 and 7 respectively। देखिए यहाँ पर आपको सम और प्रोडक्ट पता है जो कि 4 और 7 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a? सो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a विच इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट इज 7 दैट इज 7/a। आप इन दोनों को यहाँ से कंपेयर कीजिए, -b/a इज इक्वल टू 7 और c/a इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आपका a कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है दैट मीन्स 4 के नीचे 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है दैट मीन्स 7 के नीचे भी 1 है। सो a इज इक्वल टू 1।
नाउ डू प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 7/4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3/4, फाइंड द पॉलिनोमियल। वह जो वर्कशीट है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने इसकी स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया है। आप स्टेटमेंट को करेक्ट करके यह लिखिए कि सम ऑफ जीरोस जो है वह 7/4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वह 3/4 है। नाउ फाइंड द पॉलिनोमियल। So we know that sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b by a, which is equal to 7/4, and product of zeros alpha beta is equal to c by a, which is equal to 3/4. Now compare these two equations. We get a is equal to 4, b is equal to -7, and c is equal to 3. Now put the value of a, b, c in standard form. We get 4x square minus 7x plus 3. तो इस तरह से यदि हमें सम और प्रोडक्ट्स पता हो तो हम कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर रिस्पेक्टिवली -10 एंड -39। देखिए यहाँ पर भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b by a, विच इज इक्वल टू -10, and product of zeros alpha beta is equal to c by a, which is equal to -39. So compare these two equations. We get a is equal to 1, b is equal to 10, and c is equal to -39. Now put the value of a, b, c in standard form. We get px is equal to x square plus 10x minus 39. Next question number 3rd. If the two zeros of a quadratic polynomial are -4 and -6, find the sum and product of zeros and find the value of b. देखिए यहाँ पर आपको 2 zeros पता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस पता है आपको कि -4 है और -6 है, तो आपको उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, साथ में b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। मैंने आपके पास दोनों मेथड सॉल्व करके लगाए हैं। आपको जो सा मेथड अच्छे से समझ में आए आप उसे वही अप्लाई कीजिए। तो पहला मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 zeros आर -4 एंड -6, तो यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। -4 प्लस -6 विच इज इक्वल टू -10, सम ऑफ जीरोस -b by a के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। -4 मल्टीप्लाई -6 विच इज इक्वल टू 24, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c by a होता है। यदि आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकलेगी। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 24। तो देखिए आपको यहाँ पर यही निकालना था कि इसके सम को और प्रोडक्ट को फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा सम निकल गया है -10, प्रोडक्ट को फाइंड आउट कीजिए, प्रोडक्ट निकला है हमारा 24, और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो b की वैल्यू निकली है हमारी 10। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और भी है। आपके पास 2 zeros हैं। जीरोस हम तब निकालते हैं जब हम उसके फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे। x माइनस -4 दैट इज इक्वल टू x प्लस 4, x माइनस -6 दैट इज इक्वल टू x प्लस 6। तो इस पॉलिनोमियल के x प्लस 4 और x प्लस 6 2 फैक्टर्स हैं। यदि आपके पास फैक्टर्स पता हैं तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अगर यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर कीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपको a निकलेगा 1, b होगा 10 और c होगा 24। सो सम ऑफ जीरोस -b by a, पुट द वैल्यू ऑफ b एंड a, वी गेट -10। Product of zero c by a, put the value of c by a in this formula, we get 24। तो आपके पास दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। आपको जो सा बेस्ट लगता है आप उसे वही ट्राई कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। आपके पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, आपको इसका सम और इसके मतलब सम ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करना है। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। वी गेट a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू 5। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? -b by a, सो b इज 11 एंड a इज 6।
देन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -11/6। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।